सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर प्रेम के सागर कृपा निधान परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 मार्च 2022 होली का पावन पर्व है। सभी भाई बहनों को होली के पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। होली का पर्व आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। भारत में जो भी त्योहार है उनका कोई न कोई आध्यात्मिक अर्थ होता है। कथा में दिखाते हैं कि हिरण्याकश्यप जो स्वयं को ही भगवान मानने लगा था, वो अपने पुत्र प्रहलाद को कहता था तो मुझे मानना कि विष्णु जी को भगवान वो मानता था, उनकी पूजा अर्चना करता था। तो जब अनेक प्रकार से हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के प्रयास किए, वो सफल नहीं हुआ, तो अपनी बहन होलिका, जिनको वरदान था कि वो एक अपने ऊपर शाल ओढ़ लें तो उससे उनको अग्नि में भी अग्नि जला नहीं सकेगी, तो हिरण्याकश्यप के कहने पे उसकी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। तो ऐसा कथानक है कि हवा चलती है, वो चादर कहो शाल कहो उड़कर प्रहलाद पे आ जाती है और होलिका जल जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रहलाद है आत्मा और होलिका है शरीर। होलिका जल जाती है। प्रहलाद रूपी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, उसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। ये हमने सुना है। प्रहलाद शब्द का अर्थ भी होता है अति प्रसन्न आत्मा। जो परमेश्वर से जुड़ जाता है वो प्रहलाद बन जाता है, सदा आनंद में रहने रहता है, खुशियों में रहता है, मौज में रहता है। होलिका दहन के अंदर क्या करते हैं, गेहूं जौ वगैरह की जो बालियां हैं उनको भूनते हैं। उसका भी आध्यात्मिक अर्थ है कि जो हमारे आसुरी कर्म हैं या विकर्म हैं, उनके बीजों को हमें योग की अग्नि में भून देना है। क्योंकि जो बीज भुन जाता है वो अंकुरित नहीं होता। तो बुराइयों के बीज अगर जल जाएंगे योग की अग्नि में तो वो अंकुरित नहीं होंगे। होली का एक अर्थ ये भी है, होली, होली मैंने जो बीत गया सो बात गई, जो हो चुका सो हो चुका। पास्ट इज पास्ट। पास्ट को प्रेजेंट में ना हम लाएं, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट फ्रॉम गॉड, सो ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। दूसरा होली का अर्थ होता है पवित्र, होली हंस। हमें होली हंस बनना है, पवित्र बनना है, क्षीर निर्विवेक रखना है। प्रभु पिता का संदेश भी है बच्चे, बी होली बी योगी। होली पवित्र आत्माओं को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा, के हमें होली बनो, मैंने पवित्र बनो, योगी बनो, तपस्वी बनो। तीसरा होली का अर्थ है मैं आत्मा भगवान की होली, अब वही मेरा सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू ही मेरा सब कुछ है। तो होली शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। हमें जितने भी कुसंस्कार कुवृत्तियां इनकी होलिका जला देनी है, तभी हम आपस में जो हमारे वैर विरोध है उन सबको मिटा देना है। होलिका, होली यूनिटी का प्रतीक है। भेदभाव दृष्टि समाप्त हो जाती, कोई भी वैर विरोध है उसमें समाप्त हो जाते, सब गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो हमें भी
मधुर वाणी रूपी मिठाई सबको खिलानी है, सबसे प्यार से रहना है और पवित्र बनना है। मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर, मन खुशियों से भर जाएगा। आचरण में जरा देखो लाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। ओम शांति। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इसको बचा लो। सब तरफ से बुद्धि हटाकर परमात्मा में लगाएंगे तो मन खुशियों से भर जाएगा और चारों तरफ हमें प्रेम शांति आनंद की किरणें बिखेरनी है। उसके लिए हमें आत्म चिंतन परमात्म चिंतन करना होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की फॉग बड़ी जबरदस्त। माया की जो फॉग मैंने धुंध, जब कहीं धुंध होती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती, दिखाई नहीं देता, रास्ता दिखाई नहीं देता। फॉग में रास्तों का पता नहीं चलता। कई बार गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। ऐसे बुद्धि में अज्ञान की फॉग होगी, मोह माया की फॉग होगी, तो भी हम गलत रास्ते पे गलत निर्णय ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि में मायावी फॉग है, इससे बड़ा सावधान रहना है। हमारे पास डिफॉगर क्या है? उस फॉग को दूर करने वाला डिफॉगर क्या है? वो है ईश्वरी ज्ञान। ईश्वरी ज्ञान है डिफॉगर, जो फॉग को दूर करके हमें सही मार्ग पे ले जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति के मार्ग पर हमें लेकर जाता है। आज की मुरली का प्रश्न, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में भी है? महावीर अथवा हनुमान जी ने
लक्ष्मण जो मूर्छित हो गए थे उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो बाबा ने कहा जो महावीर बच्चे हैं, जो आज भी माया रावण के कारण मूर्छित आत्माएं हैं, उनको ज्ञान की संजीवनी बूटी सुंघाकर सुरजीत करते हैं। यही यादगार रामायण में है। तुम बच्चों को मूर्छित आत्माओं पर तरस आना चाहिए, जो सर्विस करते करते, शिव बाबा से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से परमपिता परमात्मा का हाथ छोड़कर चले गए। उन्हें बाबा कहते हैं, उन्हें कांटेक्ट करो, उन्हें पत्र लिखो, उनके साथ चैट करो, फोन द्वारा बात करो, दोबारा उनको सुरजीत करो, ज्ञान की संजीवनी बूटी सुंघाओ उनको, उनसे पूछो, जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हुआ जो तुमने ईश्वरी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इस पढ़ाई से तो ऊंचा कुछ है नहीं, और इतना समय तुम चलते रहे, फिर क्यों छोड़ दी? उसका कारण समझो और उनको फिर मार्ग पर लाओ, नहीं तो वो बदनसीब बन जाएंगे। पहले खुश नसीब थे, जो भगवान को छोड़ते हैं वो बदनसीब हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को, जो भी बेहोश हो गए उन्हें होश में लाना है, और जो गिर गए हैं उन्हें पुनः उठाना है। भक्ति मार्ग में इंसान दर दर भटकते रहते हैं। कई प्रकार की तीर्थ यात्राएं, जप तप दान पुण्य गंगा स्नान आदि ना जाने क्या क्या करते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र, लेकिन फिर भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, कि चारों धामों का भी चक्कर लगाकर आ गए, फिर घर गृहस्थ में लौटते हैं तो फिर वही पाप के गर्त में गिरने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार जरूर होता है। संगम युग पर ईश्वर का साक्षात मिलन होता है। ईश्वर द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव पिता द्वारा सहज राजयोग सीखते हैं। सत्य ज्ञान से ही आत्मा सदगति में चली जाती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो जाता है। सत्य को आत्मसात करने वाली आत्माएं, जो सत्य ज्ञान को हृदयस्थ कर लेती, वो आत्माएं स्वर्ग में, वैकुंठ में, सतयुग में प्रवेश पा जाती। इसलिए सभी शास्त्रों में भी कहा है कि एक पिता को याद करो। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ईश्वरी याद का वास्तविक स्वरूप है क्या? ईश्वरी याद का वास्तविक स्वरूप है कि जो काम, जो सद्धर्म की स्थापना परमात्मा करने आया है, हमें उनका सहयोगी बनना है। हमें भी उसी दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना है। यदि हम परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं तो कैसे दिखाई पड़ेगा? जैसे छोटा बच्चा होता है तो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलता है, फुटस्टेप्स पर चलता है, वही उसकी पिता की याद का रूप है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के पांव तो छूता रहे लेकिन कहना ना माने, तो जो परमपिता परमात्मा हमसे चाहते हैं वही करे। यही याद का वास्तविक स्वरूप है। अर्थात हमें आज्ञाकार फरमाबरदार बनना होगा। तो जो बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकार होता है, फरमाबरदार, तो उनके माता पिता भी खुश होते हैं और वो बच्चा भी सुपात्र बन जाता है। जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं उसी स्वरूप में बालक भी स्थित रहने से कि दोनों की तार, दोनों की राशि मिल जाती है, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनल कनेक्शन हो जाता है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। इस रीति से अंतर्मुखता में रह के साइलेंस से परम पिता परमात्मा अपने समीप खींच लेते हैं। जितना जितना
मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हम स्थित होंगे, सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां, अष्ट शक्तियां ऑर्डर में चलेंगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसा ऑर्डर से चलती हैं। वो हाथ को कहें इतनी देर खड़ा रखना है तो हाथ को खड़ा रख सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को जो आदेश देती हैं वो उसका कहना मानती हैं। ऐसे ही जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि, ये भी हमारे ऑर्डर पर चलने वाली हों, मन बुद्धि हमारा कहना माने। जब ये सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी, हमारा ऑर्डर मानेंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, पूर्ण सक्सेस मिलेगी, हम फेल नहीं होंगे। क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए हमें सर्व शक्तियों को धारण करना है, गुणों को धारण करना है, ज्ञान रत्नों को धारण करना है, मोह की सब रगें तोड़कर इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल देना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। इस वक्त व्यर्थ के सब काम छोड़कर ममत्व निकाल कर रूहानी सेवा में हमें लग जाना है। बहुत जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कितने जन्म हो गए हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जन्म जन्मांतर तुमसे बिछड़े हो गए। जन्म जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब हमने ये जन्म ईश्वर अर्थ लगाना है, उसके आदेश निर्देश पे चलना है, सेवा में लग जाना है और हर समय परम पिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर चलना है। और वर्षे को याद रखना है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जो ज्ञान योग द्वारा जीवन को पवित्र बनाते हैं। गुरबाणी के अंदर एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है, पंकज मोह पग नहीं चाले, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखें तै डूबियले। मोह माया के कीचड़ में लोग, उनके पांव धसे चले जा रहे हैं, मोह माया में पूरी तरह धस गए हैं। और हम देख रहे हैं कि वो भव सागर में, मोह माया के कीचड़ में डूबते चले जा रहे हैं। हम देखें तो डूबियले, हम देख रहे हैं कि वो डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे ही सारा संसार इस मोह माया के कीचड़ में धंसा पड़ा है। डूबने से हमें बचाना है उनको। कहते हैं ना, डूबने से कोई किसी को बचाता है तो उसको सभी आफरीन देते हैं, थैंक्स भी करते हैं। तुम्हें भी बाबा कहते हैं, ये जो भव सागर में आत्माएं विषय विकारों के सागर में विषय वितरणी नदी में डूब रहे हैं, इन्हें भी तुम्हें बचाना है। जो तैराक होते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी दूसरों को बचाते हैं। और यदि पूरी तरह तैराक नहीं होते, होशियार तैराक नहीं होते, तो कई बार खुद भी डूब जाते हैं, दूसरों को निकालने जाते हैं और खुद डूब जाते हैं। अच्छा तैरने वाला सबको पार लगाने की सेवा, हमें अच्छा तैराक बन के सबको पार लगाने की सेवा करनी है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। और कभी भी जो हमारी बुद्धि है गलत बातों में, नकारात्मक बातों में, व्यर्थ बातों में नहीं लगनी चाहिए। गंदी बातों से, विकारी बातों से ऊपर उठना है। आज का स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। बहुत ही सुंदर स्लोगन है कि जब तक ईगोलेसनेस की स्थिति नहीं होगी, हम निरअहंकारी नहीं होंगे, हमारे में नम्रता, हम्बलनेस,
ह्यूमिलिटी नहीं होगी तो हम, क्योंकि 3 स्थितियां हैं, साकारी, आकारी, निराकारी। साकार में कर्म योगी, सूक्ष्म आकार में एंजेलिक स्टेट, इस दुनिया से परे, अर्श पर रहने वाले, फर्श से दूर, फर्श पे किसी से रिश्ता नहीं, फरिश्ता बनना। और निराकारी स्टेज, परम धाम की स्टेज, बीज रूप अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। उस स्थिति में अगर स्थित होना है तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें निरहंकारी, ईगोलेस बनना होगा। तो हमें पुरुषार्थ करना है कि मेडिटेशन की इन अवस्थाओं को अनुभव करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है वो यही है कि निरअहंकारी बने। कल भी बाबा ने कहा था कि बच्चे निरअहंकारी बनो तो सेवा कर सकेंगे। आज बाबा कह रहे हैं निरअहंकारी बनो, तो जो आपकी सूक्ष्म आकारी एंजेलिक स्टेट है, निराकारी इनकॉर्पोरियल स्टेट है, टोटल पीस की स्टेट ऑफ माइंड है, वो तभी अनुभव होगी जब हम निरअहंकारी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।